हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के अंदर और आप लोगों को पता नहीं है कि सर हमारा सिलेबस किस तरीके का है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने पेपर हैं, किस तरीके से हमें पेपर देने होते हैं, सारी बातों को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो सीए इंटर 2026 के अंदर आपका सिलेबस किस तरीके का है, क्या पेपर का पैटर्न है, इन सब के ऊपर आइए हम बात करते हैं। तो सर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपके पास अपने सीए इंटरमीडिएट के अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका ग्रुप 2। दोनों ही ग्रुप्स के अंदर आपके पास तीन तीन पेपर आते हैं। 300 नंबर की वेटेज आपकी यहां पर ग्रुप 1 की आती है और 300 ही मार्क्स की वेटेज आपके ग्रुप 2 की आती है। यह तो बात हो गई सर हमारे पास कितने ग्रुप है, कितने पेपर है। अब सर यहां पर कौन कौन से पेपर हैं, तो इस बात को जरा हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों के पास तीन पेपर जो मैंने कहे, पहला पेपर जिसके अंदर आपका एडवांस अकाउंट्स का आता है, इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर आता है वो आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस का आता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कंपनीज एक्ट और बाकी कुछ लॉस पढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा पेपर आता है वो है आपका टैक्सेशन का पेपर, जिसके अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप जीएसटी पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके साथ साथ ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग का पेपर आपका आता है, ऑडिटिंग का पेपर आता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर आता है। अब अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर देखिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, AS 1, 2, 4, ठीक है जी, इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। AS 10 हो गया आपका, 11 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आप पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, वो सारी चीजें। इसके साथ साथ पार्टनरशिप हो गया, ठीक है जी, अलग अलग तरीके से ब्रांच अकाउंटिंग है, ये सारी चीजें आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं। बात करूं अगर मैं लॉ के अंदर, तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, आप इसके अंदर कंपनीज एक्ट और इसके साथ साथ कुछ और एक्ट पढ़ते हैं। पूरा कंपनी एक्ट यहां पर नहीं है, कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शन है 2013 के जो आप यहां पर पढ़ते हैं। टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स, जीएसटी आप मेरे साथ पढ़ते हैं, तो यहां पर आप जब पढ़ेंगे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों का मतलब, ये सारी बातें समझते हैं। इसी तरीके से ग्रुप 2 के अंदर अगर हम आए तो कॉस्टिंग के अंदर सर अलग अलग फील्ड्स में कॉस्टिंग कैसे डिटरमाइन की जाती है, मटेरियल के रिस्पेक्ट में कैसे निकाली जाती है, लेबर्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकाली जाती है, इसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो कैसे निकाली जाती है, कोई प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है तो कॉस्टिंग का क्या सिस्टम है, कोई सर्विस सेक्टर है वहां पर कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। सर कॉस्टिंग के अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो क्या होती है, तो ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। ऑडिटिंग के अंदर जो आप जनरल बात सुनते होंगे, ऑडिट किया जाता है, कैसे किया जाता है, अलग अलग एंटिटीज का ऑडिट कैसे किया जाता है, ऑडिट का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ यहां पर भी आप कुछ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स भी पढ़ते हैं, जिस तरीके से अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसी तरीके से यहां पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स पढ़े जाते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि आपका सर लीवरेज एनालिसिस क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है, रेशियो एनालिसिस जो आपने देखिए स्कूल लेवल पर भी पढ़ा था, फाउंडेशन में भी आपने देखा था, वो सारी चीजें आप पढ़ते हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ये आपका थ्योरी पेपर है, जहां पर आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से आपकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एडवांस अकाउंट्स आपका न्यूमेरिकल पेपर है, लेकिन कुछ पार्ट थ्योरी का भी आता है। लॉ पूरा थ्योरी का पेपर है। टैक्सेशन आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। कॉस्टिंग आपका प्योर प्रैक्टिकल, लेकिन कुछ नंबर की थ्योरी यहां पर भी आती है। ऑडिटिंग अगेन प्योर थ्योरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी का बहुत थोड़ा सा पोर्शन, और एसएम आपका प्योर थ्योरी का पेपर है, ठीक है जी। तो ये आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इसकी तैयारी आप देखिए क्लासेस वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। और क्लासेस से याद आया कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना सीए ग्रीन कार्ड देखिए लाइव किया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आप एक बार पेमेंट करिए और लाइफ टाइम के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका सीए क्लियर नहीं हो जाता आपके पास ये कोर्स रहने वाला है। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है सीए इंटरमीडिएट की सारी वीडियोस का, सारी क्लासेस का, लाइव क्लासेस जितनी होंगी, डाउट क्लासेस जितनी होंगी, टेस्ट सीरीज जितनी होंगी, टेस्ट पेपर जितने होंगे, वो सारे आपको मिलेंगे। प्लस सीए फाइनल का मतलब एक बार आपने अगर इसे परचेज कर लिया
इंटरमीडिएट पे आपको फाइनल तक के लिए अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारी क्लासेस जो है यहां पर आपको मिलती रहेंगी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स आप देखिए, रिवीजन क्लासेस आप देखिए, क्लासेस आप अटेंड कीजिए, डाउट है तो वो आप पूछिए, टेस्ट आपने देकर सबमिट करा वो चेक करके आपको मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर वो यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें और बहुत नॉमिनल प्राइस में। अब सर आप इसको एक्सेस करने के लिए, इसको लेने के लिए क्या कर सकते हैं, escholars.in हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाइए, आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर एक छोटा सा नंबर है 8888880402, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या कॉल करिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी, डायरेक्टली आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आप सीए फाइनल और सीए इंटर की ये जो सीए ग्रीन कार्ड ऑफ स्कीम है इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर 100% जो आपका कोर्स हो जाएगा तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए और जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं उनको ठीक करते हुए चलिए। हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। अब मैं बात करता हूं वेटेज की, तो आपका देखिए हर एक पेपर 100 मार्क्स की वेटेज रखता है और इस 100 मार्क्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि आपके देखिए जो 70% है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहने वाला है और जो 30% है ये आपका एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 नंबर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सर अगर हम तुक्के भी लगा दे थोड़े बहुत तो चल जाएगा ना, हिट एंड ट्रायल? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। आपका क्वेश्चन ठीक हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो कोई नंबर कटेंगे नहीं। तो यहां पर अगर आपने अपने 30 में से सर सपोज 20 से 25 भी स्कोर कर लिए तो आपके लिए पास होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया ये है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स जो है वो लेकर आने होते हैं, 40 मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3 पेपर हैं आपके पास एक ग्रुप के अंदर, तो हर एक पेपर के अंदर आपको 40 मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी जो टोटल वेटेज बनी वो 3 पेपरों की 300 नंबर की बनी, आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट बेसिस पे चाहिए होते हैं। मतलब कि अगर मैंने कहा 300 नंबर का मेरा पेपर है तो इसमें से मुझे 150 चाहिए अपना ग्रुप क्लियर करने के लिए। अगर सपोज तीनों पेपरों में मेरे 40 आए तो मेरे 120 मार्क्स ही बनते हैं। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 30 नंबर कम है तो आपको दोबारा से अपना अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी पेपर में सपोज आपने 60 प्लस स्कोर कर लिए, जैसे कि एडवांस अकाउंट्स में आपके 60 प्लस आ गए, 60 या 60 से ज्यादा, तो वो पेपर नहीं देना होगा, वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, 40 प्लस आपको मिनिमम 40 लाने होते हैं और एग्रीगेट बेसिस पर आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ग्रुप 1 में भी सेम यही बात रहती है, ग्रुप 2 में भी यही सेम बात रहती है। ठीक है जी, यहां पर 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, 30 नंबर का एमसीक्यू है। एमसीक्यूज आपके केस स्टडी बेस्ड होते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, छोटी छोटी केस स्टडीज बनाकर इंस्टीट्यूट आपसे उस केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, और वो ये कि सर जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अब यहां पर भी 300 नंबर, यहां पर भी 300 नंबर, पास होने के लिए यहां भी 150 चाहिए, यहां भी 150 आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी आपका ग्रुप क्लियर होगा। लेकिन सपोज आप सोचते हो कि सर हम बोथ ग्रुप एक साथ दे देंगे और आपके यहां पर आए 140 और यहां पर आए आपके 160, तो एग्रीगेट बेसिस पर अगर हम देखें तो यहां 10 नंबर हमारे कम पड़ रहे हैं, यहां 10 नंबर हमें और चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में यहां आपके पास देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, इंस्टीट्यूट यहां से आपको 10 नंबर यहां प्रोवाइड कर देता है। ये बोथ ग्रुप देने के केस में फायदा होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां पर सपोज आपके किसी एक सब्जेक्ट में 38 मार्क्स आए हैं तो 2 नंबर आपको यहां से मिल जाए, नहीं, सिर्फ एग्रीगेट बेसिस पर ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिलता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के केस में ये सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता है, एग्रीगेट बेसिस पे मिलता है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। वेटेज किस तरीके की है, पेपर किसने है, सीए ग्रीन कार्ड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोर्सेज के अंदर वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है जी, डाउट क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सारी आप चीजें देख सकते हैं। तो सिलेबस किस तरीके का है, पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके का है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।